टेंथ क्लास और ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स को जिस चीज़ का इंतज़ार होता है वो होती है पेपर स्कीम। यूपी बोर्ड यानी कि यूपी एमएसपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने अपनी स्कीम जारी कर दी है। और इस स्कीम में जो पेपर दिए गए हैं वो बताए गए हैं कि सोमवार 24 फरवरी यानी कि 24 फरवरी से पेपर स्टार्ट हैं, यानी कि 6 और 12 18 दिन तक ये परीक्षाएं चलेंगी और उसके बाद फुल एंड फाइनल आप लोग बिल्कुल फ्री। लेकिन तब तक आप लोगों को अच्छी तरह से मेहनत करनी है और हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि यही आपकी लाइफ बनाने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। अगर आज नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे? पेपरों का इतना टाइम बचा भी नहीं है कि आप छोड़ दो कि यार छोड़ो बाद में पढ़ लेंगे। अब पेपरों का इतना टाइम नहीं है, आपको पढ़ना है और इतना पढ़ना है कि कम से कम 400 प्लस मार्क्स पार हो जाएं। चलो देख लेते हैं एक बार के पेपर कौन सा कब को है। देखो सोमवार से जो स्टार्ट है पेपर, बिल्कुल ठीक है। 24 फरवरी 2025 को पहला पेपर है सामान्य हिंदी का। बहुत बढ़िया। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना बेटा, ये हाई स्कूल और ये वाला इंटरमीडिएट, ठीक है सर। अच्छा ठीक है। मैं एक स्कीम और बताऊंगा अभी, दूसरी टेंशन मत लो, मैं एक स्कीम और बताने वाला हूँ अभी, ठीक है सर। इसके बाद में चलो 24 फरवरी को आपने हिंदी का पेपर दिया, लेकिन हाई स्कूल वालों का पेपर देखो 1 मार्च को है। 24 फरवरी के बाद 1 मार्च को है। ज़्यादा सोचने वाली बात ना, ज़्यादा दिन ना है। मैथ का पेपर है हाई स्कूल वालों का। और इस दौरान इंटर वालों का जो पेपर है जिनके, वो देख लो भैया अपने अपने पेपर, लेकिन साइंस वालों का अभी कोई पेपर नहीं है। तो शनिवार के बाद की बात आती है, 1 मार्च को गणित का पेपर है हाई स्कूल का। और टाइम टेबल भी इसमें दे रखा है, देखो सुबह 8 से लेकर 11:45 तक तो हाई स्कूल वालों की शिफ्ट चलेगी और 2 बजे से 5:15 तक इंटरमीडिएट वालों की शिफ्ट चलेगी। चलिए आगे देखते हैं। शनिवार 1 मार्च को पेपर गणित का है। अच्छा ठीक है, जो नागरिक शास्त्र वाले हैं भैया वो भी पेपर देख लें अपना, 1 मार्च को है। अच्छा सोमवार को हमारा जीव विज्ञान और गणित का पेपर आ जाता है। अरे यार दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, साइंस के सब्जेक्ट है, ठीक है। 3 मार्च को पेपर है, यानी कि 24 फरवरी के बाद 3 मार्च को सीधे पेपर दिया है ट्वेल्थ वालों का। जीव विज्ञान, जिनके पास जीव विज्ञान है वो जीव विज्ञान का पेपर देंगे, जिनके पास गणित है तो वो गणित का पेपर देंगे, ठीक है। और आजकल तो कॉलेज में बड़ी मिस्टेक कर रखी है, किसी को जीव विज्ञान लेनी है तो उसको गणित दे दिया, किसी को गणित लेनी है तो उसको जीव विज्ञान दे दिया। कॉलेज की बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो है हमारा पेपर, देखो संस्कृत जिन बच्चों के पास है 10th क्लास में, वो संस्कृत का पेपर देख लें, 3 मार्च को है। ये संस्कृत है हमारी, जिन बच्चों के पास संस्कृत है वो देख लो भैया, 3 मार्च को संस्कृत का पेपर है। उसके बाद में 4 मार्च को हमारा विज्ञान आ जाता है, वही साइंस जिसके लिए आप बड़ी मारामारी करते हो। और इस दौरान कोई भी अभी साइंस वालों 12th वालों के साइंस का पेपर नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। विज्ञान, मानव विज्ञान, ठीक है। अब सीधे 3 मार्च के बाद जीव विज्ञान या गणित का पेपर होने के बाद हमारा 12th क्लास में आ जाते हैं भैया हम 6 को। ये देखो ये पेपर देख रहे हो आप, भौतिक विज्ञान का, ये 6 मार्च को हमारा स्टार्ट होता है। अरे क्या बात है यार, अबे पढ़ भी रहे हो या ऐसी बस पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो बेटे, स्कीम तो आती रहती हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद 6 मार्च के बाद हमारा जो पेपर है, ठीक है। गृह विज्ञान का जिन लड़कियों के पास पेपर है भैया उनका 8 मार्च को पेपर है, ध्यान देना है, 8 मार्च को पेपर है, ठीक है। गृह विज्ञान वाले बच्चों का, अबे तुम्हारे पास थोड़ी ना गृह विज्ञान लड़कियों के पास होती है। देखो इसमें लिखा हुआ है बालकों के लिए तथा उन बालिकाओं के लिए, जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया। वाह बेटे वाह, बालकों को कब से गृह विज्ञान मिलने लगी भाई। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ठीक है, शनिवार 8 मार्च को रसायन विज्ञान का भी पेपर है यार भैया, ये देखो। अरे यार ये तो बड़ा दमदार पेपर है, ठीक है, साइंस वालों का। तो 8 मार्च को रसायन विज्ञान का ही पेपर है। बाकी जिनके पास जो सब्जेक्ट है वो छाड़ लो, मैं साइंस वालों को ज़्यादा खासतौर पर बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी भैया साइंस का टीचर ही हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। अच्छा रसायन विज्ञान का पेपर हो गया 8 मार्च को, ठीक। पहला पेपर 24 को हिंदी का था, फिर 3 को है गणित का और जीव विज्ञान का, फिर 6 को भौतिक विज्ञान का, फिर 8 को रसायन विज्ञान का। एक पेपर और बच रहा है अभी, और वो बच रहा है हमारा, देखो सामाजिक विज्ञान को। अगर 11 मार्च की बात करोगे तो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है ना वो ये हैगा हाई स्कूल वालों का, ठीक है। चलिए 11 मार्च को पेपर होगा। मैं दिखा दूंगा अभी आपको दूसरी स्कीम, जो मेन स्कीम मैंने बनाई है वो भी दिखाऊंगा। और 12 मार्च को भैया हमारा इंग्लिश का पहुंच जाता है, ठीक है। 12 मार्च को हमारा इंग्लिश का पेपर पहुंच जाता है। कहाँ है इसमें, 12th वालों की इंग्लिश ये आएगी, ठीक है। 12 मार्च को, मतलब 12 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर होकर लास्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक पेपर हो रहा है यार अंग्रेजी का भैया। 10th क्लास की इंग्लिश का पेपर तो गायब ही कर दिया इन लोगों ने। कहाँ पर है देख लेते हैं। तो 7, ठीक है, 7 मार्च कहाँ पर है, 6 के बाद ये 7 मार्च आ रही है। तो यहाँ पर जो होती है ना, यहाँ यह इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। लिख लो, नोट कर लो, यहाँ पे ये इंग्लिश का पेपर है, ठीक है।
7 मार्च को हाई स्कूल वालों के इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, इस पर नोट कर लेना आप ठीक से। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं कहानी, हटाओ जरा इसको, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक दूसरी स्कीम दिखा दूँ और उस स्कीम का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ इस चीज़ को हटा। तो ये स्कीम देखो, क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्ट स्कीम है और ऐसा समझ में भी आ जाएगा आपको कि पेपर कौन सा कब है। हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2025, और हाई स्कूल का टाइम टेबल देखो 8 साढ़े 8 बजे से और 11:45 तक है। फिर इंटरमीडिएट का 2 से 5:15 तक है। टाइम टेबल बिल्कुल ठीक है, यही इसी शिफ्ट में पहले से पेपर होते आए हैं। तो पहला पेपर 24 को दे रखा है, वो भी हिंदी का। दोनों कोई बात नहीं है, इंटरमीडिएट भी और हाई स्कूल हिंदी या सामान्य हिंदी एक ही चीज़ होती हैं। फिर उसके बाद में सीधे 1 को गणित का पेपर दे रखा है, लेकिन इंटरमीडिएट का कोई पेपर नहीं है इस दौरान। होगा 8 साइड वालों का, आप देख लेना पीछे वाली स्कीम में कि पेपर कौन सा कब कहाँ पर है। उसके बाद 3 को डायरेक्टली दे रखा है जीव विज्ञान और गणित का। जिनके पास जीव विज्ञान है वो जीव विज्ञान का देंगे, जिनके पास गणित है वो गणित का दिखाएंगे। और बाकी हाई स्कूल वालों का संस्कृत का पेपर है। 4/3/2025 को विज्ञान का पेपर है सीधे, ठीक है, साइंस वालों क्या बोलते हैं हाई स्कूल वालों का। इसके बाद 6 को भौतिक विज्ञान का दे रखा है। 7 तारीख को अंग्रेजी का पेपर है हाई स्कूल वालों का, इस पर ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि पिछले उसमें ये नहीं दे रखा है। इसके बाद में 8 को सीधे रसायन विज्ञान का और गृह विज्ञान का पेपर है। फिर 10 को चित्रकला का पेपर है, इस दौरान साइंस का कोई पेपर नहीं है। फिर 12 को लास्ट पेपर है इंग्लिश का। और आपके पेपर 24 फरवरी से स्टार्ट होते हैं और 12 मार्च तक ये पेपर होकर निबट जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा टाइम है नहीं, तो अब जो है स्टार्ट कर दो पढ़ने के लिए। जितना भी आप चाहो उतना पढ़ो, क्योंकि समय बहुत कम रह गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने ये साइंस वाले सब्जेक्ट पे दो, भौतिक विज्ञान पे, रसायनिक विज्ञान पे, गणित हो गई, जीव विज्ञान हो गई। बाकी हिंदी इंग्लिश आप कर सकते हैं बड़ा ईजिली तरीके से। चलिए देखते हैं आप लोग कितनी तैयारी करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।